विश्वेशरूपम जगदीशरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्क भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलिए भारत माता की। भाई ठाडा रुका मारो, एयरपोर्ट तक का आवाज जानी चाहिए और गहलोत जी के कान के पर्दे पाटने चाहिए। इसलिए ठाडा रुका मारियो। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में मंच पर आप सबके चहेते हमारे राजस्थान के सांसदगण और विधायकगण मंच पर विराजमान हैं और सामने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पर विराजमान हैं बहुत बड़ी संख्या में। मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं और आपकी सादर उपस्थिति का आपको अभिनंदन भी करता हूं, उसके साथ साथ मैं आपका स्वागत भी करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा एक संकल्प के साथ में शुरू हुई थी, एक उद्देश्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था लगभग आज से 40 वर्ष पहले। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कहती है वो करके दिखाती है। इसकी कथनी और करनी में रत्ती मात्र भी कोई फर्क नहीं है। जिस उद्देश्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया और देश के लोगों के सामने एक संकल्प, देश के लोगों के सामने एक उद्देश्य रखा, दो लोगों से चलती हुई ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ये सब आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत ही ये पार्टी यहां पर आज पहुंची है। मैं उसी बोध को और उसी संकल्प को आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। इस पार्टी ने जो संकल्प लिया था कि हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हम भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, आप सब लोग गवाह हैं। आप सब लोग की मेहनत से आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज धारा 370 हटी के नहीं हटी? हटी के नहीं हटी? और राम मंदिर बना के नहीं बना? राम मंदिर बना के नहीं बना? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, राम मंदिर बना के नहीं बना? बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। ये पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया है। और एक सबसे बड़ा संकल्प ये पार्टी लेकर चली, हमारी आस्था को स्थापित करना, हमारी संस्कृति को स्थापित करना, भारत को एकजुट बनाना, उसी के साथ साथ में भारत को समृद्ध भारत बनाना, भारत को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना। आप सब जानते हैं देश को आजादी बड़े लंबे संघर्ष से मिली है। हजारों की संख्या में हमारे जवानों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी है। उन कुर्बानियों की बदौलत आज हम आजाद भारत में हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा और जान की बाजी लगाने के बाद में अगर मैं जिंदा रहा और मैं आजाद भारत में सांस लूंगा, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीऊंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा था। उन्होंने केवल एक भाव को सोचा था कि मेरी कुर्बानी से आने वाले भारत के अंदर जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वो आजादी से सांस लेगी, अपने भारत का निर्माण करेगी। वो फांसी के फंदे को चूमते हुए उनकी आंखों में चमक थी। वो विश्वास था कि मेरे जाने के बाद में मेरा आने वाला भारत का युवा मेरे सपनों का भारत बनाएगा, मेरे भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएगा। इस विश्वास के साथ में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। वो संकल्प हम सबको देकर गए हैं, वो सपना हम सबको देकर गए हैं। जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई को हजारों हजारों लोगों ने लड़ा, आज हमारे देश को आजाद उन्होंने उस समय पर करवाया। अब हमारा दायित्व बनता है कि उनके सपनों का भारत हम सबको बनाना है। उसी स्वरूप में हम सबको इस लड़ाई को लड़ना है। उसी स्वरूप में हम सबको उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है जिस उद्देश्य के साथ में हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं आप सबको यही बोध कराने आया हूं
और यही बताने के भाव से मैं इस मंच पर खड़ा होकर आप सबसे निवेदन करता हूं कि उन्हीं की भांति सोचना है, उन्हीं की भांति चलना है जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। आज हमारी बारी है, हम अपने देश को समृद्ध बनाने के भाव से अपने आप को आगे लगाएं। आप सब जानते हैं कि पिछली 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया है, हमारे देश को 75 वर्ष हो चुके हैं आजादी को, और आने वाले 25 वर्षों में हमारा भारत कैसा हो, आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां उस स्थान तक लेकर जाएं, वो संकल्प और वो सपना देश को दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें, निस्वार्थ भावना के साथ में। जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने निस्वार्थ रूप से आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, उसी भाव से आज 135 करोड़ के देश के नागरिकों ने भी उसी भाव से, पूरे निस्वार्थ भाव से हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। हम सबको सोचना होगा, समझना होगा कि हम जिस स्थान पर हैं, जिस भूमिका में हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ ना जाएं। उसी प्रकार से जो सपना उन्होंने देखा था, उसी प्रकार से हम ये सोचें कि 25 वर्षों में हम इतनी मेहनत करें, हम रहे ना रहें, लेकिन हमारे देश की आने वाली पीढ़ी ये फक्र के साथ जिए और ये कहे कि हम दुनिया के सबसे अग्रणी भारत के वासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं और हमारी संस्कृति से ही दुनिया आगे बढ़ी है। आज हम पूरे भारत के लोग पूरी दुनिया की इस आबादी को, पूरे दुनिया के देशों को एक भाव में, एक स्वरूप में, एक परिवार मानकर उनको आगे नेतृत्व कर सबके कल्याण की भावना के साथ में सबको आगे बढ़ाने का काम करें। इस भाव से हम सबको इस आने वाले 25 वर्षों में मेहनत करनी है, बिल्कुल निस्वार्थ रूप से। कोई व्यक्ति का लालच नहीं, कोई पद का लालच नहीं, केवल और केवल एक जुनून है कि हम भारत को बनाएंगे। यही निवेदन करने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राची से कहा था, और यही निवेदन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ नेता यही बात हर समय हम सब के बीच में रखते हैं। इसलिए हम सबको भी इस कार्य में आगे बढ़ना है। आप सबको बताना चाहता हूं, इस कांग्रेस को भी हमें उसी प्रकार से इस भारत से विदाई देनी है जिस प्रकार से अंग्रेजों को दी है, उसी प्रकार से विदाई देनी है। और ये कांग्रेस में भी डीएनए अंग्रेजों का ही है। आप सब जानते हैं, ये विदेशी पार्टी है, ये भारत की संस्कृति की पार्टी नहीं है। इसमें भारत के जो इसका नेतृत्व है, उसमें भारत का पूर्ण रूप से डीएनए नहीं है। वो क्या भारत को समझेंगे? इसलिए इनको उसी प्रकार से विदाई दो जिस प्रकार से अंग्रेजों को विदाई दी है। पूरे भारत के एक एक गांव से, एक एक कोने से इनको उखाड़ कर फेंकना है। ये संकल्प भी हम कार्यकर्ताओं को आज इस स्थान पर लेकर जाना है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2014 में आप सब ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। इस दो व्यक्तियों की पार्टी ने पूरे देश में जाकर ये जन जागरण किया, हर व्यक्ति को जाकर ये बताया कि हमारा साथ दो, हम भारत के लिए काम करेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 तोड़ेंगे। उसी संकल्प और विश्वास के साथ में एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए आज ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 के अंदर आप सबने उनको ताकत दी और उस ताकत में और वृद्धि करते हुए 2019 में आपने उनको और मजबूत बनाया, तो उन्होंने उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। उसके साथ साथ में जो भी योजनाएं वो जनता के बीच में लेकर आए, आज कोई भी योजना इस सभागार में बैठा है और इस सभागार के बाहर कोई भी व्यक्ति, राजस्थान का हो या भारत का हो, कोई भी व्यक्ति ये खड़ा होकर कह दे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई वो तय समय सीमा पर हर व्यक्ति तक पहुंची है। चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, भामाशाह योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रत्येक योजना हर लाभान्वित तक, हर जरूरतमंद तक पहुंचने का काम किया है। और जो कहा जितने वर्षों के अंदर 5 साल का अगर समय दिया तो 5 साल तक वो योजना उस व्यक्ति के उस घर तक पहुंचने का काम किया है। इसलिए हमें रत्ती मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसमें कहीं कोई त्रुटि हो सकती है। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जो 7 वर्षों में किया है वो काम कहा है वो करके दिखाया है। इसी विश्वास के साथ में आप कार्यकर्ता भाई बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जनता के बीच में जाइए, आप भी भारतीय जनता पार्टी के संदेश और संकल्प को लेकर, योजनाओं को लेकर हर व्यक्ति के घर तक पहुंचिए और उस योजना के विश्वास के साथ में सबको जोड़ने का काम करिए। आज वर्तमान में समय में केवल ये क्षेत्रीय पार्टियां या कांग्रेस पार्टी ही नहीं जो मोदी जी के पीछे पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी है। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व की विदेशी ताकतें भी भारतीय जनता पार्टी और भारत के पीछे पड़ी हैं। वो भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री रहें। जिस प्रकार से उन्होंने जो नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि उस रास्ते पर, उस पद पर भारत आगे बढ़ चुका है। आज सेना की जरूरत के सामान भी भारत में निर्मित होने लगे हैं। आप सब जानते हैं, अगर मैं किसी से कोई सामान लेता हूं, उसको मैं पैसा देता हूं सामान लेने का, चाहे हमारे सेना के उपकरण हो, चाहे हमारे टेक्नोलॉजी का साधन हो, चाहे हमारे साइंस का कोई उपकरण हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, अगर हम उससे लेते हैं, उसको पैसा जाता है तो वो देश बड़ा खुश होता है। अब उसको मालूम चला कि भारत खुद बनाने लग गया है, उनको हमारे सामान की जरूरत नहीं है, तो वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। ये सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि इन झूठे प्रलोभन में, ये झूठी बातों में, ये जो जिस प्रकार का वातावरण, ये दूषित वातावरण, इस दूषित मानसिकता के लोग पैदा कर रहे हैं, उससे भी हम सबको बचना होगा और हमारे जनता को भी उससे अवगत कराना होगा। ये भी हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी का मैं फिर बोध कराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये जिम्मेदारी का बोध हमें उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से शहीदों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी। हम सबको भी मिलकर एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को और इस भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को आगे बढ़ाना है। केवल सत्ता प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि भारत को समृद्ध भारत और भारत को दुनिया का सबसे संपन्न भारत बनाना है। इस उद्देश्य के साथ में हम सबको जुड़ना होगा। आप सभी कार्यकर्ताओं की मैं मंगल कामना करता हूं और एक संत होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप हम सब मिलकर एक श्रेष्ठ भारत, एक उत्तम भारत का निर्माण करें। बोलिए भारतीय जनता पार्टी।